ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि भारत के 12 ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं प्रकट हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे है ऐसे रहस्य और कथाएं जो सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। कैसे एक ही समय में 12 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए भगवान शिव, क्यों इनकी यात्रा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, और क्या सचमुच इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है? और क्या सचमुच इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम भारत की पवित्रतम यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। हर हर महादेव। सबसे पहले समझते हैं ज्योतिर्लिंग है क्या। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक, अर्थात प्रकाश का दिव्य स्तंभ। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। न ब्रह्मा उसका आदि खोज पाए, न विष्णु उसका अंत। तब दोनों ने शिव की महिमा को स्वीकार किया। उसी दिव्य अग्नि स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित है। मान्यता है कि इनके दर्शन करने से भक्त को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के बारे में। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, जिससे वे रोगग्रस्त हो गए। तब चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की और रोग मुक्त हुए। इसलिए भगवान शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए, यानी चंद्रमा के स्वामी। इतिहास में यह मंदिर कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से बनाया गया। आज यह भारतीय आस्था और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर। यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर यहाँ आ गए थे। उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी यहाँ आए और मल्लिकार्जुन रूप में स्थापित हो गए। यह स्थान माता ब्रह्मरांबा शक्तिपीठ के कारण भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब बारी है उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और इसे मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो सूर्योदय से पहले की जाती है। उज्जैन को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है और महाकाल के दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। मध्य प्रदेश में ही स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच में बने एक द्वीप पर है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच बने एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ऊपर से देखने पर ओम जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव ओमकार और ममलेश्वर 2 रूपों में पूजे जाते हैं। अब चलते हैं हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की ओर। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने यहाँ आए थे। कहा जाता है कि भगवान शिव ने वृषभ का रूप धारण किया था और यही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 2013 की विनाशकारी बाढ़ में भी मंदिर सुरक्षित रहा, जिसे लोग शिव का चमत्कार मानते हैं। महाराष्ट्र के घने जंगलों में स्थित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी माना जाता है। अब पहुंचते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। कहा जाता है कि काशी नगरी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था।
मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर भगवान शिव स्वयं मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक के स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी विशेष संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक माने जाते हैं। हर 12 वर्ष में यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब चलते हैं झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। इसे बाबा धाम भी कहा जाता है। कथा के अनुसार रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। मान्यता है कि यहाँ रोगों से मुक्ति मिलती है। गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट होकर दुष्ट शक्तियों का अंत किया था। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान राम से जुड़ा है। लंका विजय के बाद भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। यह मंदिर अपने विशाल गलियारों और समुद्र तट के कारण विश्व प्रसिद्ध है। और अंत में आता है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव अपनी भक्त कुसुमा की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर अजंता एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। तो दोस्तों ये थे 12 के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है तो उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह यात्रा केवल मंदिरों की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा मानी जाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमें सिखाते हैं भक्ति, विश्वास, क्षमा और मोक्ष का मार्ग। भगवान शिव कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसके साथ हूँ। तो चलिए आज ही संकल्प ले शिव भक्ति का और एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।